इस लेक्चर में हम ओलिव रिडले टर्टल के बारे में पढ़ेंगे। टर्टल का मतलब है जी कछुआ। ये आप देख सकते हो, ये है ओलिव रिडले टर्टल। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए जी, अभी लगभग 800 ओलिव रिडले सी टर्टल क्या है, उनकी डेथ हो गई जी। तो उड़ीसा का हाई कोर्ट ने क्या है कहा है कि भाई साहब उड़ीसा गवर्नमेंट से कि क्या हो गया आपके फॉरेस्ट फिशरी डिपार्टमेंट को, कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से 800 जो ओलिव रिडले टर्टल मर गए, वो क्या कारण है। तो इसलिए न्यूज़ में जी। अब इसके फीचर्स देखते हैं जी, विशेषताएं क्या हैं ओलिव रिडले टर्टल की। ये क्या जी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो टर्टल मिलते हैं जी, कछुआ मिलते हैं, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल है जी। ये सबसे छोटा और सबसे मोस्ट अबंडेंट है जी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी भी कछुए की पॉपुलेशन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ओलिव रिडले टर्टल्स की पाई जाती है, और सबसे छोटा जी स्मॉलेस्ट है ये। दूसरा ये कार्निवोर्स होते हैं जी ये टर्टल्स। कार्निवोर्स का मतलब है जी ये मांस खाते हैं, मांस वगैरह, मीट वगैरह। ये आप देख सकते हो जी, ये इंडिया का पार्ट है जी, ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पे उड़ीसा पे यहाँ गहीरमात, ये गहीरमात मैरीन सेंचुरी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं जी, क्योंकि ये मांस नेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। मांस नेस्टिंग का मतलब है जी, यहाँ पे एक साथ ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं जी। नेस्टिंग का मतलब अंडे देना, एग, टू ले एग देते हैं जी यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है जी इसका? प्रोटेक्शन स्टेटस ये है जी इसका, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जी हमारा 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है इनको। और IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल है जी। वनरेबल मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी, अभी कोई खतरा नहीं है इनको इतना। साइट्स की जो लिस्ट है जी, उसमें अपेंडिक्स 1 में जी साइट्स की लिस्ट होती है ना, जैसे अपेंडिक्स 1, 2, 3, तो उसके अपेंडिक्स 1 में। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी लिस्ट में कौन सा है? वनरेबल लिस्ट में जी इसकी। अब इसका हैबिटेट क्या होते हैं जी? हैबिटेट का मतलब आवास क्या है जी इसका, कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये जी वार्म वाटर में पाए जाते हैं, गर्म पानी में। कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। ये देखना, अगर स्टेटमेंट आ जाए इट इज़ ओनली फाइंड इन इंडियन ओशन, गलत हो जाएगा। पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, अटलांटिक में भी, और इंडियन महासागर में भी मिलते हैं ये। उड़ीसा की मेनली जो गहीरमात मैरीन सेंचुरी हमने जो देखी थी मैप पे, वहाँ पे मिलते हैं ये। वर्ल्ड में लार्जेस्ट इनका जो क्या है जी, सी टर्टल का लार्जेस्ट हैबिटेट है जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वर्ल्ड में, गहीरमात मैरीन सेंचुरी में। अब एक इनसे एक टर्म है जी अरीबाडा। अरीबाडा का मतलब है जी मास नेस्टिंग। मतलब ये क्या है, एक साथ आते हैं एक जगह पे, बहुत लार्ज स्केल पे। इनकी फीमेल्स हैं जी, जो मादाएं आती हैं, 1000 ऑफ फीमेल्स, और एक साथ सेम बीच पे, जो समुद्र के कोस्टल एरियाज होते हैं जी, एक साथ ही टू ले एग्स, अंडे देते हैं जी वहाँ पे। मतलब ब्रीडिंग करती हैं अपनी, अंडे देती हैं, उसी को बोलते हैं मास नेस्टिंग या अरीबाडा। ये अरीबाडा यानी इसके लिए मास नेस्टिंग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अरीबाडा क्या है, ये आप स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्या है। तो ये क्या है, कम से कम 5 to 7 डेज तक एग देते हैं, मतलब अंडे देते हैं 5 से 7 दिन तक यहाँ पे। तो और ये क्या है, ग्राउंड में क्या है, ½ फीट तक, आधे फीट तक क्या है, गड्ढा खोद लेते हैं, वहाँ पे ये अंडे देते हैं, एग देते हैं तब। अब इनको थ्रेट क्या है जी, खतरा किस किस से है जी? इनको एक तो जी मरीन पॉल्यूशन और वेस्ट से। क्या जी, समुद्र वगैरह में पॉल्यूशन, समुद्र में वेस्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से। ह्यूमन कंजप्शन की वजह से, क्या है जी, ह्यूमन वगैरह इसकी मीट वगैरह खा जाते हैं जी, लेदर वगैरह यूज़ करते हैं, अंडे वगैरह, इसका नुकसान पहुँचाते थे। नेक्स्ट नुकसान है जी इसको थ्रेट किससे? प्लास्टिक गार्बेज से। जो प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है ना जी, जैसे डेब्रिस होता है, कचरा होता है प्लास्टिक का, फिशिंग नेट्स होते हैं, जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के लिए, समुद्र में ऐसे ही फेंक देते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। या डिस्कार्डेड नेट्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह होती हैं, जो पॉलीथीन होती है उनको फेंक देते हैं। टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं यहाँ पे, फिश वर्कर आते हैं, उनकी वजह से उनसे भी इनको थ्रेट है, खतरा है। फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं ना जी, जो फिशिंग पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, नेट वगैरह, उनसे भी इनको खतरा है जी। क्या होता है जी, जैसे जब नेट वगैरह से, जैसे ये नेट है, जाल है जी फिश का, फिश पकड़ रहे हैं समुद्र से, जब इनको पकड़ते हैं तो इन पे देखा गया है जो टर्टल्स होते हैं उनके क्या है, जो मैनी डेड टर्टल्स होते हैं ना, जो मर जाते हैं, जो उनके सिर पे देखा गया है, तो इनके क्या है, निशान मिलते हैं इसके। मतलब जब ये ट्रैप्ड हो जाते हैं अंडर टॉल्स एंड गिल नेट, जब नेट वगैरह के अंदर ये जाल के, जो फिश मछली पकड़ने का जाल है ना, जो ट्रॉल है, उसमें जब ये फंस जाते हैं तो उनके क्या है, इंजरी हो जाती है, इनको चोट आ जाती है। तो वो चोट जब ये मर जाते हैं तो देखी जाती है, इनकी वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।